हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे और बहुत मस्त होंगे। पिछली क्लास में आप लोगों का बहुत प्यार और सपोर्ट मिला, इसलिए अगेन आप लोगों के लिए एक नई क्लास लेकर के आया हूं सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर। और यहाँ पे हम बनाने वाले हैं फिर से एक बेहतरीन सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन, जो कि ये रहा। ये पोस्ट डिज़ाइन हम लोग क्रिएट करेंगे अपने कोरल ड्रॉ के अंदर, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर है और बहुत ही आसान है। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आ जाते हैं अपनी मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, ये हम आ चुके हैं अपने मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले हमें यहाँ लेना होगा अपने पेज का साइज़। हम यहाँ पे अपना पेज स्क्वायर साइज़ में ले रहे हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 200 बाई 200 mm का हमने अपना पेज साइज़ लिया हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पे एक बनाएंगे आउटर आउटलाइन बॉक्स की। हम यहाँ पे रेक्टेंगल पे डबल क्लिक करेंगे, उससे क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर एक बॉक्स बन करके आ जाएगा। नाउ अब हमें कुछ इमेजेस चाहिए जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर एक पोस्ट डिज़ाइन करेंगे। हमने यहाँ पे कुछ इमेजेस डाउनलोड की हुई हैं, चलिए मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं जिनको हम लेकर के आते हैं और हमने यहाँ पे कुछ ऐसे इमेजेस प्लेस कर लिया। ठीक है, इन इमेजेस की हेल्प से हम यहाँ पे कुछ नया क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर इस इमेज को सेट कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं। इस इमेज को पावर क्लिप करने से पहले हम इधर का जो हमारा जो लेफ़्ट एरिया है, जो मतलब मेरा लेफ़्ट एरिया है, वहाँ पर इसको हम हल्का सा ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हैं, तो हम इसके ऊपर हल्की सी ट्रांसपेरेंसी भी अप्लाई करेंगे। नाउ कुछ इस तरीके से, और थोड़ा सा इसको ज़्यादा कर लेते हैं दूर तक, ताकि ब्लेंडिंग थोड़ी सी हमको अच्छी मिल जाए। और उसके बाद में हम इसको कर देते हैं पावर क्लिप। नाउ पावर क्लिप करने के बाद में यहाँ जो मेरा आउटलाइन आ रहा है ना, इस आउटलाइन को मैं रिमूव कर देता हूँ। तो हम जा कर के इस आउटलाइन को यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मेरे पास यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं, तो इन इमेजेस को भी हम यहाँ पे प्लेस कर लेंगे। ये इमेजेस आपको इंटरनेट से आसानी से डाउनलोड होकर के मिल जाएंगी, तो आप नेट पे सर्च करके इस टाइप की और भी इमेजेस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से ऐसे प्लेस कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको भी हम पावर क्लिप कर देते हैं। इमेजेस में अगर हमें साइज़ में कुछ बाद में लगता है कि हमें कम ज़्यादा करना है, तो वो हम बाद में कर सकते हैं जब हमारी सारी इमेजेस क्या हो जाएंगी, सेट हो जाएंगी। ठीक है, ऑलराइट। नाउ उसके बाद में हमारे पास एक इमेज ये है, एक इमेज ये है, तो इस इमेज को भी हम यहाँ पे ला करके ऐसे प्लेस कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक, कुछ इस तरीके से, बहुत किनारे से नहीं, लेकर के हल्का सा गैप देना है। और एक इमेज हमारे पास ये भी है, तो इस इमेज को भी हम यहाँ पर ऐसे प्लेस करेंगे। इस इमेज को मैं थोड़ा सा और बड़ा करना चाहूँगा, तो इसको थोड़ा सा और बड़ा यहाँ तक कर लेते हैं इसको। नाउ अभी ठीक है, फाइन। और इस इमेज को भी हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ऑलराइट। और इसको भी हम यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे रखते हैं। और हम ना, ये वाला इमेज मेरा छुप रहा है ज़्यादा, तो इस इमेज को हम ऊपर ले आते हैं। इसको हम क्या करेंगे, ऊपर ले लेंगे और इसको हम नीचे कर देंगे। ऑलराइट, कुछ इस टाइप से। अच्छा, ये जो पीछे वाला इमेज हमने लगाया हुआ है, यहाँ पे तो इसका हल्का सा कॉर्नर दिखाई दे रहा है, तो इस कॉर्नर को मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। उसके लिए मैं इस इमेज का ये जो कॉर्नर है, बस इसको मैं यहाँ पे हाइड करना चाहता हूँ। तो बस ऐसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ऐसा नोट क्रिएट करके यहाँ पे इसको हम ऐसे हाइड कर देंगे। ये लीजिए, ठीक है, हमारा इमेज यहाँ से, ये जो कॉर्नर था वो हाइड हो गया। हमने यहाँ पे कुछ इमेजेस कुछ इस टाइप से प्लेस कर लिया। नाउ इमेजेस को प्लेस करने के बाद में हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी लिखना चाहेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे लिख लिया है 78 आवर्स, और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ऑलराइट, और इसको बड़ा करने के बाद में हमें इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फ़ॉन्ट बहुत नॉर्मल लग रहा है ये। मेरे पास यहाँ पे कुछ फ़ॉन्ट इंस्टॉल हैं, तो मैं उनमें से ही कोई फ़ॉन्ट चूज़ करूँगा। वैसे तो इसको अगर और बेटर बनाना है तो थोड़ा सा हमको फ़ॉन्ट पे रिसर्च भी करनी चाहिए। कुछ नए फ़ॉन्ट्स भी हमको मिल जाएंगे इंटरनेट से, बट हम क्या करते हैं, हम इसी में से कोई फ़ॉन्ट यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ऑलराइट। मैंने देखो यहाँ पे कुछ ऐसा फ़ॉन्ट ले लिया है, और
इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ ताकि मैं 78 को बड़ा कर सकूँ। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे किया क्या, मैंने यहाँ पे ब्रेक अपार्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से मेरी दोनों लाइनें अलग अलग हो गई हैं। ठीक है, सो इस तरीके से मैं यहाँ पे 78 को ऐसे लिख लेता हूँ। अब इसमें मुझे कलर लेके आना है, तो कलर भी मेरा इसी डिज़ाइन से ही कहीं मैच होना चाहिए। तो मैं इसमें से ही ये वाला कलर पिक कर लेता हूँ यहाँ पिकल टूल से। तो हमने कलर पिकल टूल से यहाँ पर ऐसे कलर पिक कर लिया है, और इस कलर को मैं थोड़ा सा यहाँ पे डार्क करना चाहूँगा। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इसको देखिए इस तरीके से एक डार्क शेड दे दिया है। ऑलराइट, और यही शेड हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा नीचे जो फॉन्ट लिखा हुआ है इसमें भी हम देंगे, बट उससे पहले हम इसका यहाँ पे अलाइनमेंट मेंटेन कर लेते हैं ताकि बिल्कुल हमारा प्रॉपर अलाइनमेंट हमारा मेंटेन रहे। ठीक है, सो हमने यहाँ पे 78 आवर्स हमने यहाँ पे ले लिया है। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे लिखना है 78 आवर्स डिस्काउंट सेल्स। ऑलराइट, तो ये हमने यहाँ पर इसको एक कंटेंट दे दिया है 78 आवर्स डिस्काउंट सेल का। डिस्काउंट सेल्स का हम चाहे तो यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा कुछ और फ़ॉन्ट भी यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पर लगाने के लिए। मैंने अपने सिस्टम पे वैसे बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट्स नहीं इंस्टॉल किए हुए हैं, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे फ़ॉन्ट्स को हटाता भी रहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा फ़ॉन्ट्स होने से होता क्या है ना कि आपका जो सॉफ्टवेयर का लोडिंग टाइम होता है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। सो ध्यान रखिएगा कि आपको जो फ़ॉन्ट्स आपको लगता है कि हाँ आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हो आप उन्हीं को रखिए, बाकी फ़ॉन्ट्स को आप अपने पास बैकअप में रखिए, बट आपको जब लगता है कि हाँ चाहिए तब उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, और जब आपको लगता है कि नहीं मेरे काम का नहीं है तो आप उसको रिमूव कर दीजिए। सो हम यहाँ पर इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये फ़ॉन्ट ले लिया है डिस्काउंट सेल्स के लिए। ठीक है, डिस्काउंट सेल्स। ऑलराइट, नाउ उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पर बनाते हैं एक बॉक्स। इस तरीके से हम यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट करते हैं। अच्छा, इस पूरे टेक्स्ट को मैं हल्का सा यहाँ पे ना लेफ़्ट ले आता हूँ अभी। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट किया हुआ है, और इस बॉक्स में भी हम एक कलर देना चाहेंगे। सो उसके लिए हमने यहाँ पर अपना जो हमने कलर दिया है हमने उसी कलर का यहाँ पर थीम ले लिया है, और इसमें थोड़ा सा ग्रेडियंट दे करके एक लाइट कलर और एक डार्क कलर, इन दोनों को हमने अब मिक्स कर लिया है। और इसी बॉक्स की मैं एक और कॉपी करूँगा और थोड़ा सा पतला करके इसको मैं हल्का सा बड़ा कर देता हूँ, और इसके ऊपर हमें कलर चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर एक ग्रेडियंट बना करके और हम यहाँ पे कोई और कलर चूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कोई लाइट कलर ऐसे ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए बताइए कैसा लग रहा है देखने में ये कलर। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कलर देखने में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कलर है। सो मैंने कुछ ऐसा एक बॉक्स बनाया हुआ है। अब ये ठीक लग रहा है, आई थिंक ज़्यादा ठीक लग रहा है अब ये। और इसमें हम ना ये जो डिस्काउंट सेल है वो इसमें हम थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा कोई बालों के ऊपर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ना इस इमेज को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इस तरीके से, ताकि ये उसके बालों पर ना दिखाई दे। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लिया। नाउ यहाँ पे हम लिख देते हैं 30% डिस्काउंट के लिए, और यहाँ पे हमें कोई बोल्ड फॉन्ट रखना है 30% के लिए। तो मेरे पास यहाँ पे एक फेसबुक फॉन्ट है, उसमें हम यहाँ पर प्लेस करते हैं। सो ये 30% डिस्काउंट ऑन ऑल हेयर्स। ठीक है, और इसको हम लेते हैं थोड़ा सा पतले फॉन्ट में, कुछ इस तरीके से। अभी ठीक है, इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ, और अलाइनमेंट में यहाँ पे लेफ़्ट लेता हूँ कुछ ऐसे, और इसको हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मुझे लेफ़्ट में शिफ्ट करना चाहिए इसको। नाउ अभी ठीक है। अब इसके हिसाब से हम बॉक्स को छोटा कर सकते हैं। नाउ अभी ये देखो ये ठीक लग रहा है मेरे को। नाउ इसी की एक कॉपी नीचे की तरफ लेते हैं, और हम यहाँ पे कुछ और कंटेंट भी लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया है बाय ह्यूमन हेयर फॉर ऑल लो एज 1000 रुपीज़। ऑल राइट,
एज लो एज 1000 रुपीज़। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पे कुछ और कंटेंट भी जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लिया है और इसमें भी हम यहाँ पे यही सेम कलर जो हमने पर्पल बनाया हुआ था वही सेम कलर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड करना चाहूँगा। ऑलराइट, और यहाँ पे हम बुलेट का सिंबल भी लगा देते हैं। तो मैंने सर्कल की हेल्प से यहाँ पर एक बुलेट भी क्रिएट कर लिया है और इसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। सो ये लीजिए, हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से कंटेंट रेडी है। मैंने इसको लेफ़्ट अलाइनमेंट इस यहाँ से दे दिया है। ठीक है, सो मेरे पास यहाँ पे बाकी सब चीज़ें आ चुकी हैं और मुझे यहाँ भी थोड़ा सा एक कंटेंट देना है, बट उसके बाद में हम यहाँ पे कुछ और एडिटिंग का वर्क देखेंगे। तो उसके लिए फिर मैं यहाँ पे एक बॉक्स और क्रिएट कर रहा हूँ ताकि मेरा कंटेंट कंप्लीट हो जाए। और इसमें मैं यहाँ पे एक लाइट कलर ये हमने यहाँ पे दे दिया और इसके बाद में हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ऐसा रेक्टेंगल बनाते हैं। थोड़ा सा इसको ऐसे रोटेट करते हैं और इसको मैं सेंटर में ले आता हूँ। ये रेक्टेंगल मैंने बेसिकली क्यों बनाया है अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसकी ये दो नोट्स को हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रेक करके डिलीट कर देते हैं। ठीक, नाउ अब इसका हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ से लेंगे अपना एक और टूल जिसका नाम है स्मार्ट फिल टूल और हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। सो क्लिक करने से क्या होगा, यहाँ पे ना एक अलग सा एक ऑब्जेक्ट बन करके आ जाएगा जिसको हम एक डार्क कलर में फिल करना चाहते हैं, कुछ ऐसे। ठीक है, सो मेरे पास यहाँ पे तो एक ऐसा डिज़ाइन बन करके आ गया और इसको अब हम यहाँ पे पावर क्लिप कर देते हैं। पावर क्लिप करने के बाद में ना हम इसको ना ऊपर चाहते हैं, जो गर्ल्स की फ़ोटोज़ हैं ये हम ऊपर चाहते हैं और ये डिज़ाइन हमारा नीचे होना चाहिए। ऑलराइट, अभी ठीक है ना, अभी ओके है। और मुझे यहाँ पे अभी कुछ और कंटेंट भी लिखना है, बस यहाँ मुझे बेसिकली अपना है नंबर लिखना है। यहाँ पर मैं यहाँ पे कोई भी नंबर डाल देता हूँ। फॉर मोर डिटेल्स इसको यहाँ पे डाल करके यहाँ पे कोई भी नंबर डाल देते हैं, +91 1 2 3 4 5 6 7 कुछ ऐसे मैंने 10 नंबर डाल दिया। ऑलराइट, नंबर्स को मैं बोल्ड करूँगा और ये जो फॉर मोर डिटेल्स है इसको छोटा करके मैं यहाँ पर छोटा करूँगा इसको और इसमें मैं क्या करूँगा, हल्की सी स्पेस दे दूँगा, कुछ ऐसे। ठीक है, इसको भी लेफ़्ट अलाइनमेंट मेंटेन करके मैं नंबर बड़ा कर देता हूँ। तो ये लीजिए, ये भी हमारे पास यहाँ पे नंबर भी आ गया है। ठीक है, सो बाकी सब कुछ हो गया है। यहाँ पर ना काफ़ी प्लेन सा दिख रहा है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा और काम करूँगा। मैं यहाँ पे एक ऐसा सर्कल बनाता हूँ और इसको हम यहाँ पे येलो कलर दे देते हैं। और येलो कलर देने के बाद में मैं क्या करूँगा, इसमें हल्का सा ऐसा एक यहाँ पे मैं ग्रेडियंट डालना चाहता हूँ। ग्रेडियंट क्या डालेंगे इसमें, बल्कि मैं यहाँ पे हल्का सा ब्लर दे देता हूँ। ठीक है, ऐसे ब्लर दे देते हैं। तो ब्लर से क्या होगा ना, ये थोड़ा सा मुझे एक अलग फील सा दे देगा यहाँ पर। और इसके बाद में हम यहाँ जाते हैं अपने ट्रांसपेरेंसी के ऊपर और यहाँ पे ना कोई अच्छा सा ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सो ओवरले स्क्रीन एंड बिहाइंड तो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। सॉफ्ट लाइट अच्छा लग रहा है, देखो। ठीक है, अब सॉफ्ट लाइट को लेकर के मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे अलग अलग एक फील दे देता हूँ। सो एक मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, एक मैं यहाँ पे रखूँगा, बट इसका मैं कलर चेंज करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका कलर तो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है, बट ये अभी ना उतना इफ़ेक्टिव मुझे नहीं लग रहा है। सो इसकी इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे इसका यहाँ पे भी कलर चेंज कर दिया है। और थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि और क्या बेटर यहाँ पे मुझे लग सकता है। तो सॉफ्ट लाइट को मैं यहाँ पे 100% या से 0% दे के देखता हूँ। और भी यहाँ पे कोई लाइट है तो भी ट्राई करता हूँ मैं यहाँ पर। एक स्क्रीन देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो स्क्रीन को भी हम ट्राई कर सकते हैं। सो स्क्रीन को मैं यहाँ पे रखता हूँ, हल्का सा पतला करके इसको। ठीक है, और इसको यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ एक यहाँ पर, और इस वाले ऑब्जेक्ट को मैं ना अंदर पावर क्लिप कर देता हूँ। ऑलराइट, और इस पे मैं हल्का सा यहाँ पे जो मैंने ब्लर दिया हुआ है, इस ब्लर को भी मैं हल्का सा कम करना चाहूँगा। तो ब्लर में जा कर के गॉसियन ब्लर में जाएंगे और यहाँ पे इसके ब्लर को मैं हल्का सा कम करूँगा।
तो जैसे जैसे ब्लर कम करूँ ना, ये देखो यहाँ पर ना इसका परसेंटेज इंक्रीज़ होता जाएगा। तो मुझे बस इतना ही रखना है कि ये ना देखने में ख़राब ना लगे बस। ऑलराइट, और लास्ट में मैं इसी ऑब्जेक्ट की एक और कॉपी करूँगा और उसको मैं यहाँ पर भी प्लेस करूँगा, इधर बालों की तरफ। ऑलराइट, सो इतना सब कुछ करने के बाद में अब हम आ जाते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं पूरे को, और कुछ अगर इसमें यहाँ पे बाहर बचा हुआ है तो सबको हम पावर क्लिप करके, जैसे ये देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है जो कि बाहर रखा हुआ है, तो इसको भी हम यहाँ पे पावर क्लिप करेंगे। नाउ अभी सब कुछ यहाँ पे इसके अंदर प्लेस हो गया है। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और एक नए पेज पे जा करके इसको पेस्ट कर लेते हैं, ताकि इसके ऊपर हम इसको फ्लैटन करके हम थोड़ा सा यहाँ पर कलर्स के ऊपर इस पर टचिंग कर सकें। ठीक है, सो मैं यहाँ पे इमेज एडजस्टमेंट लैब पे जा करके थोड़े बहुत यहाँ पे मैं कलर्स पे काम करना चाहूँगा। हाईलाइट को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, शेडो को भी थोड़ा सा, मिड टोन को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा, ज़्यादा नहीं, और ओके। सो ये लीजिए, हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी एडिटिंग के साथ में हमारे पास यहाँ पे पोस्ट तैयार हो चुका है, और इसको मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो ये लीजिए, ये हमारे पास यहाँ पे एक सोशल मीडिया पोस्ट रेडी हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो बिना किसी हिचकिचाहट और कंजूसी के वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही और वीडियोस मिलती रहें। फिर से मिलता हूं दोस्तों अगली क्लास में, जहां हम बनाएंगे फिर से एक नई डिज़ाइन। दोस्तों अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप महंगे महंगे इंस्टीट्यूट्स में लाखों रुपए की फ़ीस को पे करके प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर को सीख सकें, इसलिए मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए लाइव कोर्सेज़ के बैच, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो मेरी वेबसाइट के ऊपर। सिंपली आपको जाना है मेरी वेबसाइट के ऊपर, simplified.in मेरी वेबसाइट का नाम है। वहाँ पे जा कर के आप कोर्स सेक्शन में बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे रेगुलर बेसिस के ऊपर नए नए कोर्सेज आते रहते हैं। सिंपली आपको वेबसाइट पे जाना है, कोर्सेज सेक्शन में जाना है, और आप अपना मन चाहा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अभी इन सारे कोर्सेज़ के ऊपर बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, तो आप समय से पहले अगर आप इसमें इनरोल करते हो तो आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट्स भी देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों सबसे अच्छी बात क्या है इन कोर्सेज़ के अंदर, क्योंकि ये सभी की सभी क्लासेस लाइव होती हैं, यानी कि हम और आप एक साथ ये क्लासेस लेते हैं। जो भी आपके सवाल होते हैं वो लाइव मैं आपको उनका आंसर करता हूँ और उनके सॉल्यूशंस भी बताता हूँ। दोस्तों और इस पे बात क्या है कि ये सभी की सभी क्लासेस रिकॉर्डेड रहती हैं, यानी कि अगर बाई चांस आप किसी दिन क्लासेस में नहीं आ पाते हो तो वो क्लासेस आपकी मिस नहीं होंगी। वो क्लासेस आप बाद में देख सकते हो और अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हो। साथ ही साथ आप इन सभी क्लासेस को फ्यूचर में भी देख सकते हो, क्योंकि ये सभी क्लासेस रिकॉर्डेड रहती हैं, इसलिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को कभी भी क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, तुरंत जाइए मेरी वेबसाइट के ऊपर www.simplified.in और वहाँ पे जा कर के आप इन कोर्सेज़ को अवेल कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको डाउनलोड सेक्शन में जा कर के आपको बहुत सारी फाइल्स भी मिल जाती हैं, बहुत सारे मैक्रोज मिल जाते हैं, जिनको भी आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, काफ़ी प्रमोशन हो गया है, आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर।